हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा अभिव्यक्ति और माध्यम में हम एक चैप्टर कंप्लीट आपको करा चुके हैं। जनसंचार माध्यम हम कंप्लीट आपको समझा चुके हैं। आज दूसरा लेसन आपके पास है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो आपके पास पुस्तक है। मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लास 11th और 12th के लिए आपके पास एक ही बुक है, जो तीसरी बुक आपकी है अभिव्यक्ति और माध्यम। उसका दूसरा लेसन आज शुरू करते हैं। लेसन का नाम है पत्रकारिता के विविध आयाम। जो बुक है आप पेज नंबर देख सकते हैं, पेज नंबर 28 पे ये लेसन है, पत्रकारिता के विविध आयाम। हमने आपकी सुविधा के लिए आपको ये नोट्स पहले भी ऑलरेडी भेजे हुए हैं, आज फिर भेजेंगे आपको। तो आप लोग वीडियो को सुनने से पहले जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने आपको पहले कहा था, एक बार फिर कह रहा हूँ कि अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तकें जो आपको हम नोट्स भेज रहे हैं, इसकी आप अलग से कॉपी बनाएं। यद्यपि किताबों में जो आपके पास किताब है, तीसरी किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें लेसन लिखे हुए हैं। क्लास 11th का कौन सा है, 12th का कौन सा लेसन है, अलग से लिखे हुए हैं। जो इंडेक्स है किताब का, बुक का जो इंडेक्स है, उसमें लिखे हुए हैं सामने। बट बेटा ध्यान दें, मैं आपको बड़े बार बार याद दिला रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से कभी कभी बेटा क्लास 11th के टॉपिक से भी 1 मार्क्स क्वेश्चन 12th में भी पूछा जाता है। कई बार ये देखा गया है। इसलिए आप जो हम आपको बता रहे हैं, पहले भी बताया है, अब बता रहे हैं कि आपको इस पुस्तक की जो किताब आपके पास है, इसकी अलग से कॉपी बनानी है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जो आपको नोट्स हम भेज रहे हैं, ये आप अलग से कॉपी में बनाएं ताकि आपके 12th में वो काम आए। ठीक है बेटा, तो चले पढ़ते हैं पत्रकारिता के विविध आयाम। जैसे हमने आपको ये क्वेश्चन पहले भेजे भी थे, हम इनको समझा रहे हैं। लिखा है पत्रकारिता किसे कहते हैं। आंसर है किसी भी माध्यम से समाचारों के संचार को पत्रकारिता कहते हैं। ये जो कम्युनिकेशन होता है वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई। आंसर है 1983 में। 1983 में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ हुआ। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई। ये तो ऊपर जो है विश्व की बात है, अब हम भारत की बात कर रहे हैं। तो 1993 ईस्वी में भारत में इंटरनेट पत्रकारिता आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं। आंसर है इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना तथा समाचारों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभिव्यक्ति और माध्यम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी आपको सटीक परिभाषा लिखनी है, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें कि इंटरनेट पत्रकारिता किसे बोलते हैं। लिखा है इंटरनेट पर समाचार पत्रों का प्रकाशित करना या समाचारों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। यानी हम उस पर समाचार पढ़ भी सकते हैं, प्रकाशित कर भी सकते हैं, उन समाचारों का एक दूसरे आदान प्रदान भी कर सकते हैं। मैं उनको डाउनलोड करके उनसे मैं दूसरी जगह भेज भी सकता हूं। ये क्या कहलाता है, इंटरनेट पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन, पत्रकारिता के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है, उनकी डेफिनेशन समझाई जाएंगी और 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे मान लो यही आ गया कि खोज परक पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो आपको ये 1 मार्क्स की परिभाषा एग्जाम में पूछी जाएगी। तो फिर दोहरा रहा हूं, जब आप सटीक परिभाषा लिखोगे तभी आपको कंप्लीट 1 मार्क्स मिलेगा। अपनी तरफ से उसमें जोड़ तोड़ करके कुछ नहीं होगा। जब आप सटीक आंसर लिखोगे तो समझते हैं पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है। 1 बाय 1 समझते हैं। पहला पार्ट है खोज परक पत्रकारिता। परिभाषा देखते हैं बच्चों। वह पत्रकारिता जो गहराई से छानबीन करके छिपी हुई या देखी हुई खबरों को सामने लाती है, खोज परक पत्रकारिता कहलाती है। यानी कि खोज परक पत्रकारिता वो होती है जिसमें गहराई से छानबीन होती है और कुछ छिपी हुई या देखी हुई खबरों को फिर से सामने लाया जाता है। आगे लिखा है इसका नवीनतम रूप स्टिंग ऑपरेशन है।
कुछ समय पहले स्टिंग ऑपरेशन चला था, कभी भी चल सकता है। कुछ समय पहले हमारे संसद में चला था, जब जो है सांसदों की जो है खरीद फरोख्त सामने आई थी। तो वो किसके माध्यम से होता है, उस किसके अंडर में आता है, खोज परख पत्रकारिता उसके बोला जाता है। कई जगह होता है, टीमें जो है एक तरह से पर्दाफाश करती हैं, कहीं पर रिश्वत ली जा रही हो, कहीं पे कुछ ऐसे अवैध कारोबार चल रहे हों, उसकी खोजबीन करती है और पत्रकार उसको जो है उस खबर को उछालते हैं और सबके सामने ओपन करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, खोज परख पत्रकारिता। तो इसके एग्जाम्पल हैं जो हमने आपको बताए हैं। नंबर 2 है विशेषीकृत पत्रकारिता। लिखा है वह पत्रकारिता जो किसी विषय पर विशेष जानकारी प्रदान करती है, विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। फिर पढ़ रहा हूँ, वह पत्रकारिता जो किसी भी विषय पर विशेष जानकारी, यानी जिस विषय का जो पत्रकार होगा उस विषय पर विशेष जानकारी एकत्र करता है, उस जानकारी को सबके सम्मुख लाता है, उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, विशेषीकृत पत्रकारिता। इसमें बेटा आपको कैटेगरी बताया जाएंगी, सब कैटेगरी क्या क्या है। लिखा है पत्रकारिता में विषय के हिसाब से 7 प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी पत्रकारिता में जो मुख्य विषय हैं वो 7 हैं। क्या क्या हैं, पहले संसदीय पत्रकारिता, यानी संसद से जुड़ी हुई पत्रकारिता, एक अलग पत्रकार होता है जो संसद से जुड़े हुए मामलों को ही उछालता है। नंबर 2 न्यायालय पत्रकारिता, जिस पत्रकार का डिप्लोमा न्यायालय से जुड़ा हुआ होगा वह न्यायालय से जुड़े हुए खबरों को लाएगा, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, न्यायालय पत्रकारिता। आर्थिक पत्रकारिता, कुछ इकोनॉमिक्स वाले होते हैं वो आर्थिक जगत की पत्रकारिता करते हैं। खेल पत्रकारिता, कुछ स्पोर्ट्स वाले होते हैं वो खेल जगत के ही पत्रकार होते हैं। अब आप जैसे टेलीविजन में समाचार सुनते हैं तो खेल के समाचारों में खेल पत्रकार की ही सुर्खियां बताई जाती हैं, खेल पत्रकार को ही सामने लाया जाता है, वो इसमें एक्सपर्ट होता है। तो ये ऐसे आपको समझना है। आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता यानी डेवलपमेंट वाली, विकास के मुद्दों को उछालना विकास पत्रकारिता के अंतर्गत बताया जाता है। अपराध पत्रकारिता, अब आजकल आप देखते हो क्राइम ब्रांच अलग होती है, उसके पत्रकार भी अलग होते हैं, उसके पत्रकार भी अलग होते हैं, उनका काम वही है, कहाँ कहाँ क्राइम हो रहा है उस पर उनको सूचना एकत्र करने हैं, उन मामलों को उछालना है। तथा फैशन व फिल्म पत्रकारिता, एक अलग सा डिपार्टमेंट क्या है, फैशन का है, फिल्म पत्रकारिता का उसका अलग सा पत्रकार उसके अलग होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य होता है जो 7 क्षेत्र हैं, इन 7 क्षेत्रों में अलग अलग पत्रकार होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि खेल पत्रकारिता वाला क्राइम ब्रांच में भी जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि क्राइम जो होते हैं उसका पत्रकार अलग होता है। जैसे हमारे पुलिस की भूमिका होती है, क्राइम ब्रांच की पुलिस अलग होती है, क्राइम ब्रांच की पुलिस अलग होती है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो अलग ही टीम को दिया जाता है। तो ऐसे ही इसके 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो 3rd पत्रकारिता है, वॉच डॉग पत्रकारिता। देखिए वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह, बोलते हैं ध्यान, निगाह माने ध्यान, वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है और गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती है, वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाती है। यानी इस प्रकार की पत्रकारिता में सरकार के कार्यों पर ध्यान दिया जाता है और यदि सरकार के कार्यों में कुछ गड़बड़ियां होती हैं तो उनका पर्दाफाश भी किया जाता है। इस प्रकार की पत्रकारिता को क्या नाम दिया गया है, वॉच डॉग पत्रकारिता। नेक्स्ट है एडवोकेसी पत्रकारिता। क्या है ये पढ़ते हैं, वह पत्रकारिता जो किसी विचारधारा, उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर जनमत तैयार करती है। प्यारे बच्चों, जनमत मानी लोगों का मत, लोगों का रुझान, सजेशन। फिर पढ़ता हूं, वह पत्रकारिता जो किसी भी विचारधारा, यानी कोई विचारधारा हो, कोई उद्देश्य हो, कोई मुद्दा हो, उसको उठा करके एक जनमत, लोगों का रुझान उसमें पूछा जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, एडवोकेसी पत्रकारिता। यानी कुछ समाज के ऐसे मुद्दे होते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसी विचारधारा होती है, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, उसमें लोगों का मत, लोगों का रुझान, लोगों की एडवाइस पूछी जाती है,
वो किस कैटेगरी में आती है? एडवोकेसी, पत्रकारिता में आती है। नंबर नेक्स्ट है, यानी पांचवें पत्रकारिता है पीत पत्रकारिता। लिखा है यह पत्रकारिता सनसनी फैलाने का कार्य करती है। यानी इस प्रकार की जो पत्रकारिता होती है वो सनसनी फैलाने का कार्य करती है। क्या है एग्जाम्पल? क्या है? इस तरह की पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 19th सेंचुरी के एंड में, उत्तरार्ध बोलते बाद में, उत्तरार्ध मानी बाद में, इस प्रकार की जो पत्रकारिता है, कौन सी? पीत पत्रकारिता, जो सनसनी फैलाने का कार्य करती है। इसकी शुरुआत 19th सेंचुरी में एंड में अमेरिका में हुई थी। यानी पीत पत्रकारिता जिसे हम कह रहे हैं सनसनी फैलाने का कार्य करती है, इसका आरंभ अमेरिका में, यूएसए में 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध में, बाद में, यानी 19th सेंचुरी के एंडिंग में इसकी शुरुआत हुई थी। नंबर नेक्स्ट है पेज 3 पत्रकारिता। ध्यान दें बेटा, पेज 3 पत्रकारिता में क्या है? पेज 3 पत्रकारिता का आशय, आशय मानी अर्थ, उस पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की बड़ी बड़ी पार्टियों तथा लोकप्रिय लोगों के निजी जीवन मानी व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जाता है। यानी पेज 3 पत्रकारिता वह पत्रकारिता होती है जिसमें बड़े बड़े फैशन वाले जो लोग होते हैं, अमीरों की महफिलें, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, या जो लोकप्रिय लोग होते हैं उनके बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? पेज 3। एक बात आपको और बता दूं, इसका पेज 3 नाम बेटा इसलिए बताया गया है, पहले, अब तो थोड़ा चेंज हो गया है। अब बहुत समय पहले, अगर आप आज से 20 साल पहले देखते हैं, अखबार उठा करके आप देखते हैं, जब हम लोग अखबार तभी पढ़ते थे, तो अमूमन अखबार के पेज नंबर 3 पर, तीसरे पेज पर ही फैशन से जुड़ी हुई खबरें या फिल्म जगत से जुड़ी हुई खबरें आती थी। इसलिए इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है पेज 3? क्योंकि इस पेज नंबर 3 पर ही फैशन से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी महफिलों, बड़े बड़े जो जाने मानी हस्तियां थी, उनके व्यक्तिगत जीवन की खबरें छपती थी, इसलिए इसको नाम दिया गया है पेज 3 पत्रकारिता। तो ये तो बड़े मुख्य प्रकार की जो पत्रकारिता है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में 11, इन डेप्थ रिपोर्ट किसे कहते हैं? लिखा है इस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की छानबीन करके महत्वपूर्ण मुद्दों को बताया जाता है। यानी इन डेप्थ रिपोर्ट वह होती है जिसमें सार्वजनिक तौर पर जो उपलब्ध तथ्य होते हैं, सूचनाएं होती हैं और आंकड़े, जो हमारे पास आंकड़े होते हैं, उनकी छानबीन करके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को बताया जाता है। यानी इस प्रकार के जो पत्रकार होते हैं जो इन डेप्थ रिपोर्ट की खोज करते हैं, वो सार्वजनिक तौर पे जो उनके पास उपलब्ध तथ्य होते हैं या सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती हैं, या कुछ आंकड़े होते हैं, जो डाटा जो उनके पास होता है, उसकी पहले पूरी छानबीन करते हैं और उसके आधार पर उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं, माने प्रकट करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? इन डेप्थ रिपोर्ट। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है खोजी रिपोर्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आंसर है खोजी रिपोर्ट का प्रयोग आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। जैसे नाम है उसी परिभाषा है। खोजी रिपोर्ट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ आमतौर पर कुछ भ्रष्टाचार हो रहा हो, अनियमितताएं में गड़बड़ियाँ हो रही हों, नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हों, उनका उजागर करने के लिए इसका प्रयोग किया, किसका? खोजी रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा आज के लिए इतना बहुत है। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम समझा चुके हैं। यानी पत्रकारिता के जो विविध आयाम आपके पास चैप्टर है, उसमें हम आपको जो आज इतना समझाया है, उसमें यदि कोई समस्या हो तो आप हमें पुनः प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार फिर कह रहा हूँ, जो आपको नोट्स मैंने भेजे हुए हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में, अलग से कॉपी में लिखें और उनकी परिभाषा याद भी करें। अगर कहीं कोई समस्या हो, फिर कह रहा हूँ कोई समस्या हो, आप हमें प्रश्न पूछें। धन्यवाद।